मुझे बताइए, अब की बार का ये चुनाव जो है क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है, कांग्रेस, बीजेपी या क्या लग रहा है? चेहरा दमदार कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? मजबूत तो देखो कैप्टन साहब का नाम आ रहा है। अभी कैप्टन साहब आ रहे हैं तो ईमानदार आदमी है, साफ सुथरा आदमी है, कोई किसी चीज का कोई इन पे वो नहीं है। और बाकी जो बीजेपी जिस भी कैंडिडेट को उतारेगी वो विनर कैंडिडेट हो। बहुत सारे और चेहरे हैं सर, जैसे कि रणजीत सिंह चौटाला है, उधर से कुलदीप बिश्नोई है, रणबीर गंगवा है। जाट कम्युनिटी है ना, वो कैप्टन के साथ तो जा सकती है। हाँ। अगर आप कुलदीप बिश्नोई की लगाओ, रणबीर गंगवा की लगाओ या और किसी लगाओ, उनके साथ नहीं जाएगी। जाट फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाट फैक्टर के साथ साथ जैसे जेपी हैं, वो भी तो जाट है, तो वहाँ वोट नहीं डाइवर्ट हो जाएंगे? रणबीर गंगवा भी बढ़िया आदमी है और बढ़िया साफ सुथरे आदमी है। जो बीजेपी जिसको उतारेगी ना, मोदी फैक्टर चलेगा। अब की बार कंपटीशन किसका लग रहा है कैप्टन अभिमन्यु के साथ? कोई उनका कॉम्पिटेंटर ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर, कोई कॉम्पिटेंटर नहीं है। कोई कैंडिडेट कुछ मार्जिन ज्यादा से जीत जाएगा, कोई घाट से जीतेगा तो बीजेपी का कैंडिडेट। अभी कभी आम जनता के बीच में कभी बैठ करके चर्चाएं होती हैं कि भाई कैप्टन ने काम करवाए थे या हारे तो गलत हुआ है? आप जाके नारनौंद जाके पता करो, आप मतलब पछता रहे हैं लोग। नारनौंद की जनता ने पिछले चुनाव ये कह के हरा दिया था जी कि बोले हमारे तो बालक नौकरी को नहीं लगवाए। बहुत ज्यादा काम हुए थे। अनलिमिटेड बजट आया था 1966 से लेकर आज तक, जब तक हरियाणा बना आज तक इतना बड़ा बजट कभी हमने ना देखा ना देखेंगे। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अगर हम किसी को मानते तो कैप्टन अभिमन्यु को ही मानते हैं। अगर कैप्टन अभिमन्यु नहीं है तो हम भी साथ में नहीं है। पिछले काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं, भाई जेजेपी बीजेपी अगर साथ मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को फायदा होने वाला, नुकसान होने वाला? और नुकसान ही होगा जेजेपी से। अगर गठबंधन से इलेक्शन लड़ा जाएगा तो जेजेपी से, अगर बीजेपी इलेक्शन लड़ती है या गठबंधन से, तो 100% नुकसान ही नुकसान होगा। पिछली दफा पहले हम मतलब INLD में थे, तो हम INLD छोड़ के कैप्टन साहब के साथ लगे थे। अच्छा। और उससे पहले जिस तरह पूरी जिंदगी हमने मतलब चौटाला साहब के साथ बिताई है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई हिसार लोकसभा के हर गांव के अंदर हम जा रहे हैं ये जानने के लिए कि भाई हिसार लोकसभा का क्या हाल है, किस पार्टी का जलवा ज्यादा है और किस कैंडिडेट का दबदबा ज्यादा है। ये जानने के लिए हर हलके में जा रहे हैं, हर गांव के अंदर पहुंच रहे हैं। और ऐसी इस सीरीज के अंदर, इसी कड़ी के अंदर फिलहाल जो है हांसी में मौजूद है, हांसी शहर के अंदर मौजूद है। ये जो है मेरे नजदीक बिल्कुल लाला हुकुमचंद पार्क है और उसी पार्क के नजदीक में हम बैठे हुए हैं। और ये भाई बहुत सारे सज्जन मेरे साथ है, तो चलिए इनसे पूछ लेते हैं कि भाई इस बार यानी कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव इनके हिसाब से कैसा रहने वाला है, पार्टी के लिए आसान होगा, मुश्किल होगा, कैसी इनकी राय है वो इनसे जान लेते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। मुझे बताइए, अब की बार का ये चुनाव जो है क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है, कांग्रेस, बीजेपी या क्या लग रहा है? जो भी बीजेपी की टिकट लाएगा वही जीतेगा। जो बीजेपी की टिकट लाएगा। और चेहरा दमदार कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? कैप्टन अभिमन्यु जी। कैप्टन अभिमन्यु, क्यों, क्या कारण है कैप्टन अभिमन्यु? देखो उन्होंने सारा नाम चमकाया है, उन पे लोग बहुत खुश है। हम तो जिससे भी सुनते उन्हीं का नाम ले रहे हैं। जिसने सुना उन्हीं से नाम लिया है। बहुत सारे और चेहरे हैं सर, जैसे कि रणजीत सिंह चौटाला है, उधर से कुलदीप बिश्नोई है, रणबीर गंगवा है, तो इनका नाम का जिक्र क्या आपने नहीं सुना? नहीं, नाम तो कैप्टन साहब का ही आ रहा है। नाम कैप्टन साहब का आ रहा है। हाँ जी सर, क्या लग रहा है कौन अब की बार जो है आगे निकलने वाला है? कैप्टन साहब। कैप्टन साहब आपके हिसाब से? कैप्टन साहब। चलो जी, हाँ जी सर, क्या लग रहा है अब की बार कौन? कैप्टन साहब आएंगे, कैप्टन साहब को चाहते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे आदमी है। कैप्टन साहब ही हम चाहते हैं। सर आप बोल रहे हो अच्छा आदमी है, पिछली बार हल्के में वो जो है हार गए थे, काम शायद उन्होंने नहीं करवाया इसलिए हार गए थे शायद, या क्या कर? क्या कह सकते हैं जी, काम तो बहुत कराए हैं। अभिमन्यु जी ने बहुत काम कराए थे, बाकी क्या कह सकते, जनता है, कुछ भी कह सकती है। अब की बार कंपटीशन किसका लग रहा है कैप्टन अभिमन्यु के साथ? किसका लग रहा है जी? आपके हिसाब से उनसे भी पूछेंगे, सबसे पूछेंगे राय जी। कोई एक चेहरा है? ऐसा है, हाँ। ये बीजेपी की टिकट लाएंगे। हाँ जी, उसी का लग रहा है जी। हाँ जी, उसी का ही है। जब ये बीजेपी की टिकट लाएंगे ना, हाँ, तो मोदी साहब, मोदी सरकार ही ऐसी है तो वो 1000% जीत के निकलेंगे। ठीक है, हमारी जो राय है, यानी मोदी फैक्टर काम करने वाला है जी। हाँ जी सर, क्या लग रहा है कौन अब की बार कैप्टन? जी सर, क्या लग रहा है अब की बार? कैप्टन साहब। कैप्टन साहब, क्यों, कारण क्या है कैप्टन साहब बनाने का? कैप्टन साहब ने काफ़ी काम करवाए हैं, लोगों की समस्याएं सुनी हैं, जो भी पार्टी का होता है, मीटिंग्स वगैरह काफ़ी। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, युवा हैं, क्या लगता है सच्ची कि वो जो है इस बार टिकट लेकर के आ पाएंगे, या उतना चेहरा उनका दबदबा जो है नानून से बाकी गांव में, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव हार गया, आपको लग रहा है कि लोकसभा में जो है वो सबसे आगे निकल जाएंगे? बिल्कुल जी, हार जीत तो चलती रहती है। हार जीत चलती रहती है।
हाँ जी सर, क्या लग रहा है, आपकी राय क्या है, कौन सी पार्टी का दबदबा रहने वाला है? ऐसा है जी, बीजेपी का ही दबदबा रहेगा और बीजेपी का जो भी कैंडिडेट आएगा। मोदी फैक्टर चल रहा है, इसमें कोई दुराई नहीं। मोदी फैक्टर चल रहा है। तो मुझे बताइए कि मोदी सरकार की तरफ से या मतलब यानी कि बीजेपी की तरफ से टिकट किस कैंडिडेट को मिलनी चाहिए? मजबूत दावेदार कौन है? मजबूत तो देखो कैप्टन साहब का नाम आ रहा है, अभी कैप्टन साहब आ रहे हैं तो ईमानदार आदमी है, साफ सुथरा आदमी है, कोई किसी चीज का कोई इन पे वो नहीं है। और बाकी जो बीजेपी जिस भी कैंडिडेट को उतारेगी वो विनर कैंडिडेट हो। आपके हिसाब से नाम कैप्टन साहब का आ रहा है। वैसे ये जो रणबीर गंगवा है, उधर से कुलदीप बिश्नोई, इनके नाम का जिक्र हासी के अगर रणबीर गंगवा भी बढ़िया आदमी है और बढ़िया साफ सुथरे आदमी है। जो बीजेपी जिसको उतारेगी ना, मोदी फैक्टर चलेगा, मोदी फैक्टर चलेगा। लेकिन फिलहाल जिक्र ये है कि टिकट जो है किसको मिलनी चाहिए या टिकट के मामले में नाम किसका? तो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी किसको देगी, पार्टी जिसको भी देगी। सर सर्वे तो पार्टी तो सर्वे कर रही है आम जनता के बीच में, जनता किसको देखना चाहती है? जनता तो वैसे तो मोदी फैक्टर चल रहे हैं और आप कह रहे हो रणबीर गंगवा और अपना कैप्टन साहब, ये साफ सुथरे आदमी हैं दोनों, ऐसी कोई बात नहीं, जिसको भी उतारेगी। अच्छा, उसके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने भी हांसी से भी, क्योंकि राजनीतिक तौर पे काफी एक्टिव रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई का हांसी में क्या नाम, क्या जो है उसूल यहाँ फिलहाल क्या चल रहा है उनका? मैम ऐसा है, क्या बीजेपी जिसको भी उतारेगी ना कैंडिडेट, तो बीजेपी का विनर है। मोदी फैक्टर चल रहा है, इसमें कोई वो तो चुनाव जीतने की बात है सर। ये है कि कोई कैंडिडेट कुछ मार्जिन ज्यादा से जीत जाएगा, कोई घाट से जीतेगा तो बीजेपी का कैंडिडेट। ठीक है, हाँ जी सर, क्या लग रहा है कौन अब की बार जो है आगे जाने वाला है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी, क्या कारण है बीजेपी के आगे जाने? काम कर रखे जी बहुत काम, जैसे कि नारनौंद के अंदर देखो आयुष्मान कार्ड है, बीपीएल है, पेंशन है, और आप अपने नारनौंद का उठा के देख लियो इतिहास में लो करके सब डिवीजन बनवाया कैप्टन अभिमन्यु जी ने, 2 सप्तशिले बनाई, नगर पालिकाएं बनाई जी, 4-4, 5-5 कॉलेज है, ITI है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, मतलब काम की तो मतलब जड़ी लगाई हुई है उन्होंने जी। तो आपको मतलब लगता है कि इस काम के दम पे अभी कभी आम जनता के बीच में कभी बैठ करके चर्चाएं होती हैं कि भाई कैप्टन ने काम करवाए थे या हारे तो गलत हुआ है? अब जाके नारनौंद जाके पता करो आप, मतलब पछता रहे हैं लोग जो गलती कर रहे, अब उनको एहसास हो रहा है अपनी गलती का। जी सर, जो मैंने जिक्र सुना था कि भाई खजाने का मुंह खोल दिया था नारनौंद की तरफ, आप नारनौंद हल्के के नजदीक ही बैठे हैं, तो क्या सच ये सच था या सिर्फ ये नहीं है? आप जाके देखो, हल्के में इतने काम हुए जिसका कोई वो नहीं। आप गांव टू गांव हर जोड़ रखे हैं, रोड बना रखे हैं, काफी बहुत काम हुए हैं। पर्सनल किसी का ना आया अलग है, पब्लिकली जो सामूहिक काम है सबके बहुत बढ़िया काम किए थे। सामूहिक काम सबके हुए हैं। हाँ जी सर, क्या लग रहा है अब की बार बीजेपी या कांग्रेस या कुछ और? बीजेपी बने कमल का फूल, कमल का फूल खिलेगा। हाँ। मोदी फैक्टर चलेगा। मोदी फैक्टर चलेगा। मोदी फैक्टर कैंडिडेट आपके हिसाब से मोदी फैक्टर के लिए कैंडिडेट किसको चुना जाएगा? क्या लग रहा है अब की बार कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो सबसे मजबूत नजर आता है फिलहाल के सिचुएशन? जो ही कम टिकट लाएगा वो ही कामयाब होगा। इतना जरूर है, कोई ज्यादा वोटों से बनेगा, कोई कम जीतेगा। मैं यही पूछ रही हूँ सर, टिकट की दावेदारी के लिए सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? मजबूत सारे मजबूत कैंडिडेट हैं, जो बीजेपी का टिकट लाएगा वही मजबूत है। जो कमल का, हाँ ठीक है, जो टिकट लेकर के आया वो मजबूत है, कमल का फूल ही खिलेगा। जी जी। और अच्छा, एक सवाल ये भी, जैसे गठबंधन में अगर यहाँ पर आती है, क्योंकि पिछले काफी समय से चर्चाएं चल रही हैं, भाई बीजेपी अगर साथ मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को फायदा होने वाला, नुकसान होने वाला है? ना, यहाँ तो बीजेपी का ही चलेगा फैक्टर, बीजेपी का चलेगा। चौटाला फैमिली से किसी को उतार दिया जाता है मैदान में तो नहीं, यहाँ तो संभव नहीं। आपको चौटाला सब चर्चाएं तो सारी चल रही है, तो कॉमन पब्लिक के हिसाब से मैं बस जानना चाह रही हूँ कि हाँ जी, और नुकसान ही होगा जेजेपी से। अगर गठबंधन से इलेक्शन लड़ा जाएगा तो जेजेपी से, अगर बीजेपी इलेक्शन लड़ती है या गठबंधन से, तो 100% नुकसान ही नुकसान होगा। 100% नुकसान है, 100% नुकसान होगा। इसकी वजह क्या रहने वाली है इस नुकसान की? कैंडिडेट अगर हम किसी को मानते तो कैप्टन अभिमन्यु को ही मानते हैं। अगर कैप्टन अभिमन्यु नहीं है तो हम भी साथ में नहीं है, हम इंडिविजुअल कैप्टन अभिमन्यु के साथ जाएंगे। अगर कैप्टन अभिमन्यु को टिकट मिलती है तो 100% पूरा का पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी लोगों की, मतलब उनकी इमेज इतनी बढ़िया है। जो मैं प्रॉपर नारनौंद कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ। आप हल्के कौन सा हल्के? नारनौंद कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूँ मैं। ओहो, ओके, नारनौंद से हैं, तभी मैं सोचा यार ये इतने खट्टा सपोर्टर कहाँ से निकला है, तो नारनौंद हल्के। बिल्कुल। पिछली दफा पहले हम मतलब INLD में थे, तो हम INLD छोड़ के कैप्टन साहब के साथ लगे थे। अच्छा। और उससे पहले जिस तरह पूरी जिंदगी हमने मतलब चौटाला साहब के साथ बिताई है। ठीक है।
तो हमारे अंदर वो रूमर था ना, वो सारा उनका था, मगर जो काम करने का जज्बा कैप्टन साहब का ना, वो किसी में हमने मिला ही नहीं। अच्छा। और एक जुबान के धनी है ये आदमी। तो अब अगर कैप्टन साहब आते हैं तो हम उनके साथ हैं, वरना तो फिर बाद में विचार करेंगे। आप बोल रहे हो कि कैप्टन की, क्योंकि देखिए नारनौल हल्के से तो चर्चा थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप बोल रहे हैं कि भाई जुबान के धनी है। अच्छा, उधर नारनौल की जनता ने पिछले चुनाव ये कह के हरा दिया था जी कि बोले हमारे तो बालक नौकरी को नहीं लगवाए, हम तो मिल गया। वो ऐसा था, इंडिविजुअल स्वार्थ में के लोग थे ना जो, उन्होंने इग्नोर किया इसको। अच्छा। और फिर कुछ उस टाइम जेजेपी की जो लोग आए थे ना, वो जेजेपी टाइप के रूमर के आदमी थे, INLD टाइप के आदमी थे, उन्होंने ना यूँ सोचा भाई, एक एंटी इनकम टैक्स वोट भी था। सत्ता के विरोध जो होता ना, जो इंडिविजुअल जिन लोगों के काम नहीं बने, उन कामों का अंदेशा भी था लोगों का। अच्छा। अगर भाई हमारा काम नहीं बना तो हम वोट क्यों दें, क्योंकि वो एक रूमर सा पहले बना हुआ था, जो जिनकी राजनीति में जान पहचान होती थी, काम उन्हीं के बनते थे। अच्छा, तो ये नारनौल में जो विकास पुरुष के नाम से इनका नाम आजकल चलने लग रहा है, मैं देखूं तो कि भाई बहुत जगह पे चर्चा चलने लग रही है, ये सच है कि झूठ है? काम हुए थे क्या? बहुत ज्यादा काम हुए थे। अनलिमिटेड बजट आया था 1966 से लेकर आज तक, जब तक हरियाणा बना आज तक इतना बड़ा बजट कभी हमने ना देखा ना देखेंगे। जो कैप्टन, हाँ, जितना कैप्टन ने दिया है। और अगर कैप्टन साहब दोबारा अगर लोकसभा चुनाव की टिकट ले आते हैं, लोकसभा में निकल जाती है हिसार की सीट उनकी, तो डेफिनेट बनेंगे। कोई उनका कॉम्पिटेंटर ही नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अच्छा, नारनौल के जो जाट है वो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के सपोर्ट में नजर आते हैं। अगर बात करें हमारे राज्य के चुनावों की, तो वो फैक्टर काम नहीं करेगा उसके ऊपर, लोकसभा के नहीं, ऐसा है, मतलब कैप्टन के ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अगर ज्यादा वोट है जाट कम्युनिटी के वोट हैं। और जाट कम्युनिटी है ना, वो कैप्टन के साथ तो जा सकती है। हाँ। अगर आप कुलदीप बिश्नोई की लगाओ, रणबीर गंगवा की लगाओ, या और किसी लगाओ, उनके साथ नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये बीइंग एन जाट उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे बड़ा बेनिफिट उनका बीजेपी में जाट कम्युनिटी का जाने का। और कैप्टन जाट फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जाट फैक्टर के साथ साथ जैसे जेपी हैं, वो भी तो जाट है, तो वहां वोट नहीं डाइवर्ट हो जाएंगे? नहीं, वोट तो डाइवर्ट होंगे, मगर उसकी परसेंटेज कम रहेगी। अच्छा, तो वो फायदा आपको होने वाला है। हाँ, ये बेनिफिट है। चलिए, ठीक है। तो भाई ये फिलहाल जो है हांसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हांसी के इन सज्जनों से पूछने के लिए पहुंचे थे कि भाई अब की बार इन लोगों में क्या माहौल है, कौन सी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और सरकार से पहले नुमाइंदा कौन सा जो है यहाँ की जनता को पसंद है। खैर, लगातार सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।